सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एपीजीपी एंड एचपी। आज की इस क्लास में हम एपीजीपी एचपी के सारे क्वेश्चन पूरे कर देंगे जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब देखो, हम पहले शुरू करेंगे एपी, जिसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अब क्या होता है, इसमें एक सीरीज़ होती है जिसका जो डिफरेंस है, जिसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, वो सभी में जो आने वाले अंक का उस सीरीज में सभी में सेम होता है। जैसे अब एक ये सीरीज देख रहे होगे आप, 5, 8, 11, 14, 17, 20 और 23। इसमें जो ये सबसे पहली टर्म होती है, इसको हम ए से भी दिखाते हैं। तो अब सेकेंड टर्म देख रहे होगे, 8, 11, 14, 17, 20, 23। अब देखो इन सभी में डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। तो जिसमें डिफरेंस जो सेम होता है उसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें ये पहली टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अब कॉमन डिफरेंस किस तरह निकाला जाता है? Tn-Tn-1, मतलब उससे एक कम। जैसे अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो दो में से एक घटाएंगे टर्म, दूसरी में से पहली घटाएंगे, या तीसरी में से दूसरी घटाएंगे, या चौथी में से तीसरी घटाएंगे, या पाँच में से चौथी घटाएंगे। तो समझ में आ गया होगा। मतलब बड़ी में से हम छोटी घटाएंगे तो जो डिफरेंस आता है उसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। अब आगे देखो, ये आप दिखाई दे रहा होगा, ये इसका जो असली स्ट्रक्चर होता है वो होता है, देखो, ए प्लस में ए, तो सेकंड क्या है? ए प्लस में डी। थर्ड टर्म क्या है? 2d। फोर्थ क्या है? ए प्लस में 3d। अब एक चीज़ देखो, ये फोर्थ है लेकिन यहाँ पे क्या है? 3, मतलब एक कम है। जैसे पहली टर्म का क्या मतलब है? ए प्लस में 0d। जीरो का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें जीरो आई है, मतलब एक कम आई है। समझ में आ गया? तो अगर हमें एन टर्म निकालनी है तो क्या आ जाएगा? ए तो ऐसे का ऐसा फर्स्ट टर्म, प्लस एन निकालनी है तो n-1, और डी इंटू में कॉमन डिफरेंस। तो ये लास्ट टर्म है जिसे हम एल से भी दिखाते हैं, या टी एन कहते हैं, जिसे हमें, जैसे हम अगर पेपर में आ जाए कि टी एन निकालो, तो टी एन निकालेंगे तो टी एन किस तरह निकालेंगे? ए प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ गया? ये क्या है? लास्ट टर्म निकालने का है फार्मूला, जिसे कहते हैं। ये इस तरह ओरिजिन हुआ था इसका, इस तरह बना था। देखो यहाँ पे भी है टी एन, अगर निकालना हमें लास्ट टर्म है, जैसे कोई भी सीरीज दे दी, उसकी लास्ट टर्म निकालनी है या कौन सी भी टर्म है निकालनी है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस में n-1 इंटू डी। समझ में आ गया? ये पूरा फार्मूला किसका है? लास्ट टर्म निकालने का है। तो मुझे लगता है कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें क्या था, फर्स्ट टर्म ए से दिखा रखी है और जो कॉमन जो डिफरेंस है वो डी से दिखा रखा है। तो अगर एक एपी में एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो टी एन या एल जो लास्ट टर्म है उसका फार्मूला क्या होगा? ए प्लस में n-1 इंटू डी। तो अब ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा एपीजीपी और एचपी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम बेसिक कर रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो में, तो अब आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो समझ में आ गया होगा। अब हमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो तो इसका क्या फार्मूला होगा? तो नंबर ऑफ टर्म्स भी इसी फार्मूले से आएगी कि जो लास्ट टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म घटा देंगे और कॉमन डिफरेंस से भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? n-1। क्या आ जाएगा? n-1। लेकिन अब 1 को हम दूसरी तरफ भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? +1। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का क्या फार्मूला है? l-1, l-a अपॉन डी प्लस 1। l-a, l-a अपॉन डी प्लस 1। ये हमारे किसका फार्मूला है? लास्ट टर्म निकालने का फार्मूला है। ना सॉरी, कॉमन ये जो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फार्मूला है कि जब लास्ट में से हम फर्स्ट को घटा देंगे और डिफरेंस से भाग दे देंगे और उसमें एक जोड़ देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे आप क्वेश्चन देख रहे होगे ये कि 13, 14, 15 और 96 एक लास्ट टर्म है, तो हमें निकालनी है कि जो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो अब देखो लास्ट कितना? 96, 96 में से 13 गए,
बटे में एक, एक क्या है कॉमन डिफरेंस, देखो 13 और 14 में कितने का है, एक का। 15 और 14 में कितने का है, एक का। मतलब क्या है, जैसे 15 में से 14 घटाएंगे तो एक आ गया, 14 में से 13 घटाएंगे एक आ गया, तो डिफरेंस कितना है, एक का। और जमा में एक, तो 96 में से 12 गए, कितना आ गया, 84। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हैं, 84। मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया है। तो अब देखो आगे क्वेश्चन कि कौन सी जो टर्म है एक एपी की, कि जो 2, 7, 12, 17 आगे जाके मतलब इज 137, मतलब कौन सी टर्म है जो आगे जाके 137 बनेगी, क्या बनेगी, 137। मतलब ये क्या आ गया, 137 क्या है, एल है, मतलब क्या है, लास्ट टर्म। ए क्या है, मतलब दो क्या है हमारी फर्स्ट टर्म। अब कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 7 में से 2 गया, 12 में से 7 गया, या 17 में से 5 गया, तो तीनों में बराबर है ना, कितना है, 5। तो 137 में से 2 गया तो कितना आ गया, 135। जब भाग देंगे 5 से और एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 28। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 28। मतलब जो 137 में जो 137 जो संख्या थी ना, ये हमारी 38वीं टर्म थी। कौन सी टर्म थी, 138वीं। अब देखो आगे क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं हमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये थोड़ी पीडीएफ उल्टी सुलटी लग गई है, तो कुछ नहीं है, हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है, हमें तो सीखने से मतलब है। अब देखो कितनी टर्म्स हैं जिसमें एपी जो 7, 13, 19 कितना हो, 205। हमें क्या निकालना है, 205 कौन सी टर्म है, 205 कौन सी टर्म है। इसमें ए क्या है, 7, एल क्या है, 205, डी कितना आ गया, 13 में से 7 गया, 6। समझ में आ गया। तो देखो 205 में से 7 गए, और जब 6 से भाग कर दिया तो कितना आ गया, तो और जमा में एक, तो हमारा कितना आ गया, 7 गए तो 198। 198 को जब 6 से भाग करेंगे तो 33, 33 जमा में एक, 34। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया हमारी, 34। मुझे लगता है कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालने आ गई हैं। अब हम शुरू करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब इन जो एपी का है एन टर्म्स का जोड़। तो अब उसका क्या फार्मूला होता है, तो उसका फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस में एल। एस एन का क्या फार्मूला होता है, n/2 इंटू ए प्लस में एल। तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, l क्या है, l है लास्ट टर्म। अब l किसके बराबर था, a प्लस में n-1 इंटू डी के बराबर था। तो अब हम l की जगह ये रख देंगे। तो अब देखो एस एन का क्या फार्मूला बन गया दूसरा, n/2 इंटू टू ए प्लस n-1 इंटू डी। हमारा क्या बन गया, ये एस एन का फार्मूला किसका बन गया, सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। अगर आप साथ में नोट कर रहे हैं तो साथ के साथ नोट करते चले, क्योंकि वैसे तो ये बेसिक फार्मूले आपने शायद 8th 9th में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप अभी ये नोट करना चाहते हो तो नोट करते चलो। अब देखो क्वेश्चन कि कितनी जो टर्म्स हैं इस सीरीज में, -9, -6, -3, जो मस्ट बी टेकन सो डैट जो सम है आर टर्म्स का वो कितना आए, 45। श्रृंखला के कितने पद लिए जाने चाहिए ताकि सभी पदों का योग कितना है, 45। तो 45 क्या आ गया, एस एन। अब फार्मूला लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो डी कितना आएगा, डी निकालेंगे -6 में से -9 घटाएंगे, -6 में से। अब देखो ये, चलो हिंदी हिंदी वाला देख लेते हैं। तो देखो -6 में से -9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। समझ में आ गया। तो देखो माइनस माइनस प्लस ये तो आता होगा ना, ये तो बेसिक है। तो देखो 9 कितना था, ए कितना था, -9, तो कितना आ गया, -18 जमा में n-1 3। अब यहाँ पे आ गया हमारी n इंटू -21 जमा में 3n। तो अब क्या है इसमें, जैसे अगर करेंगे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, लेकिन हमने ऑप्शनों से उठा लिया था। इसमें थोड़ी माफ़ी देना कि हमने ऑप्शन नहीं लिखे। तो ऑप्शन जब रखेंगे इसमें 10, जैसे ऑप्शन जब रखे तो 10, यहाँ पे कितना आ गया, 30। तो कितना आ गया, 9 और 10 कितना आ गया, 90।
तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, एन कितनी टर्म्स लेनी पड़ेगी हमने 10। तो अब देखो आ गया समझ में ये क्वेश्चन। तो आज हम ये पूरा करेंगे सोल्व, पूरा एपी, पूरा जीपी, पूरा एचपी इस वीडियो में पूरा हो जाएगा। आपको फिर दोबारा कहीं से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो अगर 6th और जो 17th टर्म है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो कितनी है 19 और 96। तो 25वीं टर्म बताओ, कितनी बताओ 25वीं टर्म बताओ। तो 6ठी टर्म क्या है 19 और 17वीं क्या है 96। तो एक तो वो है क्या पूरा मतलब लगाए पूरा खोल के और फिर ये सोल्व करें। तो देखो जिस तरह मैंने कर रखा है कि फिर माइनस कर दिया ये इसमें से माइनस कर दिया ये, तो कितना आ गया 11D 77। तो डी कितना आ गया 7। फिर ए की वैल्यू निकाल देंगे। एक सीधा क्या शॉर्टकट होता है इसमें, शॉर्टकट देखो शॉर्टकट क्या होता है। जैसे इसमें भी ए आएगा, किसमें 6 में भी ए आएगा, 17 में भी आएगा। तो जो डी इन दोनों में अलग अलग आएगा ना, तो हमेशा इनके डिफरेंस के बराबर डी आता है। तो 17 में से 6 गए कितना आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11। तो अब देखो ये शॉर्टकट देखो, तो 11D हमेशा किसके बराबर होगा, जो उनका डिफरेंस था। तो कितना आ गया था 77। तो डी कितना आ गया 7। अब देखो एक चीज हमने क्या निकालना है 7 टी की जो टर्म है 25वीं टर्म निकालनी है। तो 25वीं टर्म कैसे आएगी, अगर 17वीं टर्म में हम 8D जोड़ दें, कितना डी जोड़ दे 8D, तो कितना आ जाएगा हमारे 25वीं टर्म ही तो आ जाएगी 17 और 8 25। तो कितना था 96 और 7 आ गया, तो 8 7 56। तो सीधा कितना आ गया 152। ये होता है इसका शॉर्टकट। हमेशा देखो जैसे टर्म 15वीं में से जो 14वीं घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 1D, और जब 15वीं में से 11वीं घटाएंगे तो कितना आएगा 4D। तो एक चीज़ का पता लग गया होगा आपको कि जितनी टर्म होती है, जितना उन टर्मों का डिफरेंस होता है, वो उतने ही उसके कॉमन डिफरेंस के बराबर होती है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया होगा ना समझ में, ये आसान क्वेश्चन था। ये शॉर्टकट मैंने इसीलिए बताया है, ये बेसिक है और ये क्या है शॉर्टकट है। अब क्या है पेपर में अलग अलग क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें शॉर्टकट लगाना आसान है या क्या है। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन शॉर्टकट के ही ऊपर आते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन कि जो सम है फर्स्ट 14 टर्म्स का NEAP इज 1050 और जो फर्स्ट टर्म है वो 10 है, तो फाइंड 20 टर्म। तो हमें क्या दे दिया, हमें दे दिया ए दे दिया और 14 टर्मों का क्या दे दिया योग दे दिया, क्या दे दिया योग। तो अब देखो योग दे दिया 14 टर्मों का, तो वही फार्मूला लगाएंगे हम। तो 2a + n-1 इंटू में d, तो 13D। तो जब काट के कितना आ जाएगा d 10। अब हमें निकालना था 20वीं टर्म का, तो a जमा में 19D। तो बहुत आसानी क्वेश्चन था, मुझे लगता है आप सोल्व कर रहे होगे इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगर कुछ ना आए समझ में तो आप कमेंट कर देना। देखो फाइंड द सम ऑफ ऑल 2-digit numbers which when divided by 5 leaves a remainder 2। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रखा है कि सम निकालो R 2 डिजिट का, जब उसको 5 से डिवाइड किया जाए तो क्या आ जाए रिमाइंडर 2 आ जाए। तो 2 डिजिट का क्या हो सकता है, 2 डिजिट का जैसे 5x जमा में 7 है, अगर 5x जमा में 2 है सॉरी, अगर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 7। 7 तो एक डिजिट नंबर है ना, कितनी डिजिट नंबर है 1, हमें 2 लेना है। तो 5 दूनी 10 और 2 कितना आ जाएगा 12। फिर आगे 5 × 15 और 2 17। समझ में आ गया। तो आखिर में कितना आएगा, तो देखो अब मुझे लगता है आपको समझ आ जाएगा। अब देखो दो आखिरी डिजिट जो 5x जमा में 2 की फॉर्म होगी वो कितनी होगी 97। कितनी होगी 97, पहले कितनी है 12। तो अब देखो x
अगर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 12, x 19 रखेंगे तो 97। तो हमें पता लग जाएगा ना कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो 19 में से 2 गया तो कितना आ गया 17 बटे में 1 जमा में 1 तो कितना आ गया 18। तो टोटल कितनी है 18 टर्म। तो सम निकालना, हमें क्या निकालना, सम योग ज्ञात कीजिए। तो ए कितना है 12 दूनी 24। वैसे ये वो भी हो जाता कि ए जमा में एल से भी हो जाता और ये इससे भी हो जाएगा। तो अब कितना आ गया 9 गुणा में 109 तो कितना आ गया 981। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें ये भी कह सकता था, चलो वो अगले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। इसमें योग था तो योग हमने निकाल लिया। तो अब अब देखो एक चीज़, जैसे एक ये एपी है 5 8 11 14 17, इसमें कितनी टर्म है 5 टर्म है। तो इसमें जो पहली और आखिरी टर्म का जो जोड़ होगा वो दूसरी और चौथी टर्म के बराबर होगा। पहली और आखिरी टर्म का जोड़ फर्स्ट सेकंड, मतलब जो फ्रंट से जो सेकंड है और जो लास्ट सेकंड है उन दोनों के जोड़ बराबर होंगे एपी में। समझ में आ गया। तो एवरेज किस तरह निकलेगा, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है मिडिल नंबर, जो इसमें कितने हैं 11। अब ये जो मिडिल नंबर है वो किस तरह आएगा, जब फर्स्ट की और जो लास्ट की जोड़ को 2 से भाग दे देंगे तो एवरेज इसी तरह तो निकलता है। लास्ट को और फर्स्ट को जोड़ दे के 2 से भाग दे दो तो क्या आ जाएगा मिडल या एवरेज। एवरेज इसी तरह तो निकालते हैं। तो अगर सम निकालना हो तो सम कैसे आएगा, जोड़ कैसे आएगा, जोड़ आएगा कि एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से गुणा कर दो, एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से। एवरेज हमारा कितना था 11, कितना था 11 और टोटल संख्या कितनी थी 5, कितनी थी 5, कितनी टोटल संख्या थी 5 थी, 5 थी। तो कितना आ गया हमारा 55। अब देखो एक चीज़ और, एवरेज कैसे आता है, फर्स्ट और लास्ट का दोनों का जोड़ बटे में 2, ऐसे ही तो आता है एवरेज। जैसे एवरेज निकालना होता है तो कैसे आता है, ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स का जोड़ बटे में नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ऊपर जोड़ उनका और नीचे जितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी उससे भाग दे देते हैं। समझ में आ गया। तो अब देखो आगे, तो हमारे 6 क्वेश्चन हो गए हैं। 6 में से भी आपको जिसमें भी हो तो आप कमेंट कर देना, उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो देखो तो ये वही जो फार्मूला हम पढ़ाते हैं तो उसका एक तरह से ये क्या था प्रूवन थे, मतलब ये प्रूव करके दिखाया हमने किस तरह आया था ये सम। तो एवरेज क्या होती है, फर्स्ट और लास्ट का जोड़ बटे में 2 गुणा में जो नंबर ऑफ टर्म्स है, गुणा में नंबर ऑफ टर्म्स। तो यही फार्मूला था। अब देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 32 टर्म्स। सम बताना में फर्स्ट 32 टर्म्स एक एपी का। अगर फिफ्थ टर्म कितनी है 108 है और 28वीं टर्म 250, 28वीं टर्म 250। तो अब एक तो आपके पास ये है कि आप पूरा पहले तो निकाल लो फिफ्थ टर्म, मतलब ए निकालो डी निकालो और फिर इसमें रखो। एक क्या है, ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन करवाने के लिए दे ही नहीं रखा। ये क्वेश्चन क्यों दे रखा है, आपका माइंड जानने के लिए कि आपका माइंड किस तरह काम करता है। तो अब देखो क्या था कि जो फर्स्ट और जो लास्ट का सम है, जो फर्स्ट और जो लास्ट का सम है, फर्स्ट और लास्ट का सम है वो पहले से दूसरे और आखिरी से दूसरे के जोड़ के बराबर था। कुछ समझ में आ रहा है। तो इसी तरह इसमें भी आपको इसी तरह दे रखा है कि जो 5 और 28 का जोड़ कितना होता है 33, कितना होता है 33। और 32 और 1 का जोड़ भी कितना होता है, पहली टर्म और आखिरी टर्म दे रखे हैं ना 32 में, तो कितना होता है, कितना होता है 33 के बराबर। समझ में आ गया आपको। तो अब देखो, तो हमें कितने का निकालना था 32 का, 32 बटे में 2। तो अब ए कितना है
ए प्लस एल मतलब पहली टर्म और 32वीं टर्म का जो जोड़ होगा वो किसके बराबर होगा? 5वीं और 28वीं टर्म के जोड़ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? पहली और 32वीं की टर्म की जोड़ के बराबर होगा। तो वही चीज़ है, बस यही करवाना था इसमें। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 5728। कितना आ गया? 5728। मुझे लगता है आप कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। तो अब देखो अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो सम है सम है 6 जमा में 8 जमा में 10 जमा में 12 40 तक, वो किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? तो पहले तो हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी? पहले में से आखिरी में से पहला घटा के और जितना कॉमन डिफरेंस है उससे भाग दे के एक जोड़ देंगे तो कितना आएगी? 18। सम निकालना है तो वो किसके बराबर होता है? n/2 मतलब 9। और a प्लस में यार कितना होता है? 46। तो 6 निम 9 छिक 14। समझ में आ गया? अब ऐसा आंसर होना चाहिए, देखो इन दोनों में है, ऐसा आंसर होना चाहिए जो 9 से भाग होता हो। तो ये तो 9 से भाग होता नहीं, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 4 8 2 10, ये तो होता नहीं। 4 4 8 1 9 ये होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 414। समझ में आ गया? तो अब देखो हमारा 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? सम बताओ फर्स्ट 20 टर्म्स का जो गिवन सीरीज है, और ये CHSL टायर 1 2022 में आया था। तो 1 जमा में 5 जमा में 6 जमा में 10। अब एक चीज़ देखो, पहले और दूसरे का क्या है? डिफरेंस तो बराबर नहीं है। एक यहाँ पे 4 का होगा, यहाँ पे 1 का होगा, यहाँ पे 4 का होगा, यहाँ पे 1 का होगा। तो एक चीज़ देखो, इसमें दो सीरीज एक में जोड़ के दे रखे हैं, 1 और 6। तो 5 का डिफरेंस, इसमें भी 5 का डिफरेंस, इसमें भी 5 का। और ऊपर देखो, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस, और यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या है? एक ही सीरीज में दो सीरीज जोड़ के दे रखी है। तो ये क्वेश्चन किस तरह सोल्व होते हैं? तो ये इस तरह होते हैं सोल्व। एक तो है कि आप अलग अलग सीरीज को अलग अलग जोड़ो और फिर करो। एक होते हैं कि दोनों को एक ही साथ जोड़ लो। किस तरह दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन, मतलब सॉल्यूशन। यही है, देखो जैसे वो था ना, देखो क्या था, 1 जमा में 5 6 हो गया, 6 और 10 कितना हो गया? 16, 11 और 15 कितना हो गया? 26। 200 टर्म निकालनी थी। अगर दो दो जोड़ रही है तो इसको भी 2 से भाग देंगे, क्योंकि अब कितनी टर्म हो जाएंगी? 100 टर्म हो जाएंगी। कितनी टर्म हो जाएगी? 100। तो 100 टर्म का निकालना, हमें कितने टर्मों का निकालना है? 100 टर्मों का। तो देखो अब कितनी होगी? 100 टर्म, क्योंकि दो दो जोड़ के हमने एक टर्म बनाई है। तो 100/2। अब अब देखो 2a, तो 6 दूनी 12, 99 गुणा में 10। 10 क्या है इनका डिफरेंस? 10 कितना क्या है इनका डिफरेंस? तो हमारा कितना आ गया? 500 गुणा में 1002। तो कितना आ जाएगा? 0, 5 दूनी 10, 0 5। तो कितना आ गया? 50 100। हमारा क्या आ गया आंसर? ये हमने ये फार्मूला था, ये हमने यूज़ किया इसमें। तो कई बार क्या होता है, दो सीरीज़ को एक सीरीज़ में जोड़ के दे देता है। तो अब देखो ये क्वेश्चन, ये भी अच्छा है। ये मेंस CGL मेंस 2017 में आया था कि अगर a 1 - 10 बराबर 3 माइनस बराबर कह रहा हूँ सॉरी प्लस 3 - 12 प्लस 5 - 14 प्लस 7 प्लस, देखो कितनी टर्म तक निकालना है? 60 टर्म तक। तो वैल्यू बताओ ए की। अब एक चीज़ देखो, इसमें भी डिफरेंस बराबर नहीं है, नहीं इसमें है। इसका मतलब क्या हो सकता है? कि इसका मतलब हो सकता है कि सीरीज अल्टरनेट दे रखी है। क्या दे रखी है? अल्टरनेट। 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। तो ये भी होगा, तो ये भी सेम डिफरेंस वाले होंगे। समझ में आ गया? जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, वैसे ही इस वाले क्वेश्चन में भी दो संख्याओं को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं।
तो हमारा क्या आ जाएगा, -9 -9 -9, और इसको 2 से भाग देंगे तो अब कितनी टर्म हो जाएंगी, कितनी टर्म हो जाएंगी, 30। कितनी टर्म हो जाएंगी, 30। तो 30 टर्म हो जाएंगी। तो अब सीधा जोड़ ही करना है। तो -9 कितनी टर्मों तक है, 30 तक। तो कितना आ गया, -270। इनका क्या आ गया, जोड़ आ गया समझ में ये। अब आगे क्वेश्चन देखो 12वां क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 - 8 जमा 13 जमा 7 -11 जमा 17, इसी तरह आगे अप टू 19 टर्म्स, मतलब 19 कह रहा हूँ सॉरी, 99 टर्म्स तक का जोड़ बताओ। 99 टर्म्स तक का जोड़ बताओ। तो अब एक चीज देखो, 5 और 8 8 नहीं, ये तो ये नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, 3 3 का बना रखा, मतलब 3 सीरीज एक में दे रखी है। 5 और 2 7, 7 और 2 9, है ना, और 9 और 2 11 आगे होता। इसी तरह 8 और 3 या फिर 3। तो मतलब क्या है, हमें इससे समझ में आ गया कि 3 जो टर्म्स हैं वो एक सीरीज में दे रखे हैं। क्या कर रखे हैं, 3 टर्म्स एक सीरीज में। 3 3 को हमें क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 13 और 5 18, 18 में से 8 गया 10। इसी तरह अगला 17 और 7 24, 24 में से 11 गया 13। अगला क्या आ जाएगा, इसी तरह 16। अब देखो हमने 3 टर्म्स जोड़ी हैं। पहले जब हम 2 टर्म्स जोड़ते थे 2 से भाग देते थे, अब 3 टर्म्स जोड़ी है तो कितने से भाग देंगे, 3 से। कितने से भाग देंगे, 3 से। 3 से भाग देते हैं तो 33 टर्म तक का हमें क्या निकालना है, जोड़। तो जोड़ का फार्मूला लगा देंगे, n/2 2a + n-1 इंटू डी। डी कितना है, 3। तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 19 14। आप करके देख लेना चाहिए इस क्वेश्चन को। हमारा आंसर क्या आता है, 19 14। अब अगला क्वेश्चन देखो, ECGL 2022 प्री का है। किसका, ECGL 2022 प्री का। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को सही तरह पढ़ो। वैल्यू बताओ 100 का स्केयर -99 का स्केयर जमा में 98 का स्केयर -97 का स्केयर, इसी तरह कहाँ तक, 12 का स्केयर -11 का स्केयर तक। कहाँ तक, 12 का स्केयर -11 के स्केयर तक। तो एक चीज ध्यान दो, अब इसमें एक फार्मूला यूज होता है अलजेब्रा का। कौन सा, a स्केयर -b स्केयर किसके बराबर होता है, a + b, a + b इंटू a - b, a - b। कुछ आ रहा है समझ में। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन। अब देखो डिफरेंस तो एक ही है, एक एक है ना, तो इनका जोड़ हो जाएगा। असली बात ये है, जोड़ अगर जोड़ करके लिखो तो जोड़ करके, नहीं तो वैसे ही आ जाएगा 100 जमा में 99 जमा में 98 जमा में 97। किस तरह देखते हैं, आपने क्वेश्चन सही तरह देख लिया होगा। तो देखो वही था, 100 का स्केयर माइनस मतलब a का स्केयर -b का स्केयर वाला फार्मूला लग जाएगा। तो a+ में b इंटू में a माइनस में b। तो 100 जमा में 99 जमा में 98 जमा में 97, तो आखिर में क्या आ जाएगा, 12 जमा में 11। 12 जमा में 11। 100 क्या है, लास्ट टर्म। 11 क्या है, फर्स्ट टर्म। तो अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है इनका जोड़। पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएगी, 100 में से 11 गए 89। एक एक का डिफरेंस था, तो बटे में 1 जमा में 1 कितना आ गया, 90 टर्म्स। क्या आ गई, 90 टर्म्स। तो अब क्या आ जाएगा, 90 बटे में 2, मतलब n/2 a + l, तो कितना आ जाएगा, 111। जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4995। आ गया समझ में, क्वेश्चन अच्छा था। अलजेब्रा और APGP मतलब नंबर सिस्टम दोनों मिला रखे थे। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये ऐसे का ऐसा क्वेश्चन, मतलब इसी तरह का, किस में आया था, कैट में आया था। ये किस में आया था, कैट में। तो ये इसमें था नहीं, ये 23 और 29 वाला जो ये CH मेंस में आया था। जो इसमें ये थोड़ा मैंने ही थोड़ा गलत लिख दिया था, और किसी क्वेश्चन में नहीं है। कहीं आप ये सोचो और भी किसी क्वेश्चन में होगा, तो ऐसा नहीं है। और किसी क्वेश्चन में ये है नहीं, इसी क्वेश्चन में था ये।
तो देखो एक चीज़ देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, थोड़ा इरेज हो गया होगा ये, बाद में इसका काम पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं 14 में कि सम बताओ ऑल द कॉमन टर्म्स बिटवीन द गिवन सीरीज S1 S2। ये ऐसी का ऐसा कैट में आया था 2020 में। तो सम बताओ ऑल द कॉमन टर्म्स बिटवीन द गिवन सीरीज S1 और S2। सीरीज S1 क्या है, 2 9 16, आगे कुछ नहीं था, आखिर में क्या है 632। इसमें क्या था 7 11 15, आखिर में 743। तो अब हमने इनके जो कॉमन टर्म सी थी तो उसका सम बताना था। तो अब एक चीज़ देखो, इनमें डिफरेंस कितने का, सीरीज 1 में 7 का, और इसमें कितने का है 4 का। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 28, मतलब इनका डिफरेंस भी कितना होगा 28। कितना होगा 28। अब एक चीज़ देखो 28 था, अब आगे हम इसको जोड़ मतलब आगे भी सीरीज को बढ़ा लेते हैं, मतलब इंक्रीज कर लेते हैं। तो फिर देखते हैं कि जब जोड़ते हैं कि 23 और इसमें भी 23, दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है कॉमन। और यही छुपाने के लिए इसने आगे सीरीज नहीं बढ़ाई थी, क्या नहीं बढ़ाई थी सीरीज। तो अब देखो, तो कॉमन जो डिफरेंस है वो 28 है, ये हमारा कितना आ गया 23। तो इसमें 28 जोड़ देंगे, 51 28 जोड़ देंगे 79, आखिर में 611 आया है। ये किस तरह निकाला है, तो ये 611 किस तरह निकाला है, देखो हमने 632 तक छोटे लेना था, क्या लेना था 632 तक छोटा। तो एक चीज़ क्या थी कि जैसे हमने TN लेना है, तो 23 जमा में N-1 इंटू में 28, हमने यहाँ पे एज्यूम करके देखें कि कौन सा इसमें ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अब देखो अगर हम N की 23 लेते हैं तो 632 से बड़ा आ जाता है, तो हमने क्या लेनी पड़ी N-22, तो N-1 कितना आ गया 21। जब हम करते हैं इसको सोल्व तो हमारा कितना आ जाता है 611, कितना आ जाता है 611। समझ में आ गया, इस तरह एज्यूम करना पड़ेगा। या फिर एक चीज़ कर सकते हो कि 632 को रखो इसके बराबर, फिर करके देखो, लेकिन उसमें तो ज़्यादा टाइम जाएगा, क्या है ज़्यादा टाइम जाएगा। तो इस तरह हमें एज्यूम ही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा एज्यूम। तो अब चीज़ देखो, अब हमें क्या निकालना है इनका जोड़, तो सारी चीज़ हमारे पास आ गई, N भी आ गया, N कितना आ जाएगा फिर 22/2 कितना आ जाएगा 11, और इन दोनों का जोड़ कितना आ गया 634। तो हमारा आंसर कितना आया 6974। अब आप इसको सोल्व करके देख लेना। 11 का आपको पता होगा किस तरह गुणा करते हैं, 3 6 4 हैं, तो पहले तो नीचे भी 3 6 4, ये सबसे बेसिक है। तो क्या आ जाएगा 4 7 9 6, तो यही हमारा आंसर आ गया। तो अब देखो, अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15, अगर स्केयर किसका 7th टर्म का एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का विद पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द 3rd and 17 टर्म्स, तो रेशियो बताओ फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस का। मतलब वही कह रहा है धनात्मक जो अवनिष्ठ अंतर समांतर के जो 7वें पद का वर्ग है वो तीसरे तरम में के गुणनफल के बराबर होगा। तो पहले पद अवनिष्ठ उभयनिष्ठ जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं से अनुपात बताओ। तो क्वेश्चन अच्छा मतलब कुछ नहीं है इसमें, इतना भी अच्छा नहीं है। तो देखो अब क्या है, जो 7th टर्म का जो स्केयर है वो बराबर होगा 3rd टर्म और 17वें टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। तब खोलेंगे a जमा में 6d का स्केयर बराबर होगा a जमा में 2d इंटू में a जमा में 16d। समझ में आ गया। तो अब a का स्केयर इसके जैसे सोल्व करेंगे तो कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा 36d स्केयर जमा में 12ad बराबर 32d स्केयर जमा में 18ad। तो यहाँ पे जाके कितना आ जाएगा 4d स्केयर, कितना आ जाएगा 4d स्केयर, और ये उस तरफ जाएगा तो 6ad, तो d से d कट गया,
समझ में आ गया। तो ए बटे में डी कितना आ गया, 2/3। क्या आ गया, 2/3। यही पूछा था। पहले ये देख लेना कहीं पेपर में पहले उभयनिष्ठ ना पूछ रखा हो, मतलब कॉमन डिफरेंस, और पहले पद का पूछ रखा हो तो कितना आ जाएगा, 3/2। लेकिन हमारा तो क्या पूछ रखा था, पहला पद। पहला पद क्या था, ए, तो हमारा क्या आ गया आंसर, 2/3। आ गया समझ में। क्वेश्चन में कुछ नहीं था इतना खास। अब देखो ये क्वेश्चन है खास थोड़ा। हाँ, अब देखो किस तरह, जो ऑल द पेजेस नंबर फ्रॉम ए बुक आर एडेड, बिगनिंग होगी एक से, जबकि एक जो पेज है वो ऐड हो गया ट्वाइस बाय मिस्टेक, तो जो सम ऑब्टेन्ड हुआ है वो है 1000। तो कौन सा पेज 2 बार ऐड हुआ, कौन सा पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर। अब हिंदी में भी है, हिंदी में आप पढ़ सकते हो कि पृष्ठ 1 से शुरू होता है, गलती से 2 बार एक पृष्ठ को जोड़ी गई थी तो 1000 योग प्राप्त होता। कौन सी जो पृष्ठ संख्या जो 2 बार जोड़ा गया। तो अब एक चीज देखो, तो जो सम होगा, मतलब जो सम होगा वो 1000 से क्या आएगा, कम आएगा। क्या आएगा, 1000 से कम। तो अब देखो ये है सॉल्यूशन। तो पृष्ठ 1 से शुरू होके 2, 3, 4, 5, 6 और आखिर में क्या, n तक। कहाँ तक, n तक। तो अब इसका जोड़ का फार्मूला क्या होता है, n × n+1/2। n × n+1/2 नंबर सिस्टम में आपने पढ़ रखा होगा। हमेशा लेस देन होगा किससे, 1000 से। किससे लेस देन होगा, 1000 से। अब देखो n × n+1, 2 वापस जाएगा तो 2000 से ये क्या आएगा, कम आएंगे। 2000 से क्या आएंगे, कम। अब आपने अब आपके ऊपर आपने ऐसा एज्यूम करना होगा जिसकी गुणा, मतलब उसके जो 2 कॉन्जिक्यूटिव की जो गुणा है वो 2000 से कम आए। किससे कम आए, 2000 से कम आए। तो एक चीज देखो, 2000 के पास में जो पड़ता है वो पड़ता है 45 का स्केल। कितना होता है, 20, 25। कितना होता है, 20, 25। तो मतलब जो एन एन होगा वो 45 तो होगा ही नहीं। तो हम एक कम करके देख लेते हैं, 44। तो 44 × 45 कितने के बराबर होता है, 990। कितने के बराबर, 990। तो डिफरेंस कितना आया, 10। कितना आया, 10। इसका मतलब जो 10 था वो 2 बार जुड़ गया। क्या था, 10 है जो, वो 2 बार जुड़ गया। अगर वो ना जुड़ता तो जोड़ कितना हुआ हमारा, 1990। लेकिन 10 है, 2 बार जुड़ने के बाद हमारा कितना आ गया, 2000। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन अच्छा था। चाहे आप एक बार दोबारा पढ़ के भी देख लेना, दोबारा आप पीछे जैसे इसको रिवाइंड करके जब देख लेना। अब देखो 17वां क्वेश्चन, कि जो सम है ऑल नेचुरल नंबर्स का बिटवीन 100 एंड 400, बिटवीन 400 एंड 400, जो डिविजिबल है 13 से, जो डिविजिबल है 13 से। तो एक चीज देखो, 13 का पेड़ा 100 से ऊपर लेकर जाना आपने। क्या है, 13 का पेड़ा 100 से ऊपर लेकर जाना है। तो 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117। तो आखिर में हम 400 से छोटा लेकिन 13 का जो मल्टीपल हो वहां पर लेकर जाना है। तो आपको पता होगा 390 है, मतलब 13 तिया 39, एक जीरो और जोड़ दी तो 390 है। वो किससे भाग होती है, 13 से। किससे भाग होती है, 13 से। अब ये है 30वां, मतलब 30 से गुणा करने के बाद आया ना ये 8 से, और 13 निम्मा 117। तो एक एक का डिफरेंस है। 30 में से 8 गया 22, अरे एक जोड़ दे कितना आ गया, 23। तो टोटल संख्या कितनी है, 23। टोटल संख्या कितनी है, 23। लेकिन इसने क्या रखी है कि मध्य के सभी अंकों का योग बताओ। क्या बताओ, योग। तो अब फार्मूला लगा देंगे, n/2। तो 23/2। ए कितना है, 104। एल कितना है, 390। तो हमारा आंसर कितना आ गया, काट कूट के हमारा आ गया 5681। कितना आ गया, 5681। अगर देखो, अगर थोड़ा ना क्या करते हैं हम,
23 4 6 और 7 23 23 23 का स्केयर कितना आया कर 529 तो ये लगभग 24 ही है। तो ये 57 61 तक तो नहीं पहुंचेगा। समझ में आ गया? 56 81 के लगभग पहुंचेगा ये। या तो ये एक चीज़ ये कर सकते हो, या आप अगर टाइम बचता है तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं दे रखा है तो इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं। तो 17 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, बस थोड़े ही क्वेश्चन रहते हैं अब देखो 18वां क्वेश्चन। जो सम है 3 डिजिट नंबर का जो डिविजिबल है 15 से, 3 डिजिट नंबर और 15 से, तो 15 का ऐसा पैड़ा लेकर जाओ जो 3 डिजिट्स में बन जाए। 15 छिक 90, वो तो 2 डिजिट का है। 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 2 डिजिट का। 15 अट्ठे 120। अब 3 डिजिट का जो जैसे 999 के आसपास ऐसा लेके जाओ जो 15 से भाग होता, तो क्या होगा? तो होगा देखो 900 पूरा हो रहा है, अगर इसमें हमें 15 छिक्के 90 90 और जोड़ते दोनों हो रहे हैं ना, तो इनका जोड़ भी किससे भाग होगा? 15 से, तो 90 आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो वो तो आपको निकालने आ गई होगी इतने क्वेश्चनों के बाद। तो कितनी आ गई? 60। कितना आ गया? 60। सब निकालना तो 60 बटे में 2, पहले लास्ट की जोड़, तो कितना आ गया हमारा आंसर? 32,850। अब मुझे लगता है कि आपको इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न होगी नहीं। देखो एपी लगभग ख़त्म होने वाला है। जो लगभग क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो एपी के ऊपर ही आते हैं। किसके ऊपर आते हैं? एपी के ऊपर। जीपी के ऊपर बहुत कम आते हैं और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऊपर, एचपी के ऊपर और कम आते हैं। लेकिन हम करवाएंगे सारा। देखो जो जो आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो आता नहीं है वो हम ज़्यादा करवाएंगे, जो क्वेश्चन आते हैं वही करवाएंगे। अब देखो सम है जो फर्स्ट 100 टर्म्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 50 है। जो 200 टर्म का जो सम है वो 90 है। तो सम बताओ 300 टर्म्स का, मतलब एक समांतर श्रेणी के पहले 100 पदों का योग 50 है, 200 पदों का योग 90 है, 300 पदों का योग बताओ। कितने का योग बताओ? 300 का। तो ये जो क्वेश्चन है ये आया था हमारा दिल्ली पुलिस में। किस में आया था? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। जैसे इसमें क्या है, एग्जामिनर चाहते ही नहीं है कि आप ज़्यादा कैलकुलेशन करो। तो अभी ये क्वेश्चन किस तरह होगा? जैसे उसका जैसे वो था ना, क्या नाम है, जैसे वो पिछले वाला निकाला था हमने जिसमें कि जो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस था वो उनके कॉमन डिफरेंस के बराबर था। इसी तरह सम में होता है। किस में होता है? सम में। कि जैसे सम में क्या दे रखा है कि जो पहले जो 100 टर्म्स हैं उनका कितना दे रखा है? 100 टर्म्स का जोड़ 50। 200 तक कितना दे रखा? 90। तो ये पहले वाला 50 है तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा? 40। अब आगे जो 200 से 300 वाला क्या होगा? जैसे जितना इसमें ये बढ़ता है घटता है उतना ही आगे बढ़ता है घटता है। समझ में आ गया? जैसे जो सम में, मतलब सम का मतलब योग, जो योग में कॉमन डिफरेंस होता है वही आगे फॉलो होता चला जाता है। तो इसमें अगर 10 घटेगा तो 40 में भी 10 घटेगा, कितना आ जाएगा? 30। अब ये कितने तक है? 300 तक का है तो तीनों का जोड़ हो जाएगा। तो 50 से 40 90, 90 और 30 120। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 120। ये है इसका स्मार्ट तरीका। एक वो है घिसा पिटा जिसमें आप टाइम खराब करते कि पहले सम निकालो 100 का, फिर 200 का, और फिर 300 का रख के न और फिर करो यार, मतलब वैसे ही टाइम ही खराब हुआ है। इसीलिए इसका जो स्मार्ट तरीका है वो ये वाला है। समझ आया आपको? इस तरह करोगे तो पेपर भी जल्दी सॉल्व होगा और पेपर क्लियर भी होगा। मेरा भी हेड कांस्टेबल का पेपर क्लियर था क्योंकि मैंने जो स्मार्ट तरीके से पेपर सॉल्व किया था। वो तो हाइट ही नहीं थी, इस कारण मैं फिजिकल नहीं देने गया था, नहीं तो कहीं ना कहीं तो काम बने। वैसे तो उसकी भर्ती भी ना पूरी हो रही थी। देखो
जो 20वां क्वेश्चन है, वैल्यू बताओ 14 का क्यूब जमा में 16 का क्यूब जमा में 18 का क्यूब जमा में 30 के क्यूब तक का जोड़। 30 तक के क्यूब का जोड़। देखो दोनों तरीके बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और वैसे भी। अब एक चीज देखो, ये सारे क्या है, इवन। क्या है ये सारे इवन। इवन नंबरों में क्या है, 8 तो कॉमन आएगा। क्या आएगा, 8 है, 8 कॉमन आएगा ना, 12 आएगा। क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है, 8। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7 का क्यूब, यहाँ पे 8 का क्यूब। कुछ समझ में आया। तो अब ऐसी संख्या देखो जो 8 से भाग होती हो, तो लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, 8 2 7 56, 8 दूनी 16, ये भी हो रही है। 8 दूनी 16, और 52 नहीं, ये नहीं हो रही, तो ये तो काट दिया। 8 7 56, 8 8 64, ये भी हो रही है। 8 8 64, 8 चौके 32, तो ये भी हो रही है। जो अब देखो, अब एग्जामिनर चालू था, उसने ये तीनों दे दिया। एग्जामिनर हमसे चाहता भी नहीं है ये पूरा क्वेश्चन करना, लेकिन मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक। बी वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब देखो आगे कैसे करेंगे। तो अब 1 का क्यूब जमा में 2 का क्यूब जमा में 3 का क्यूब जमा में n का क्यूब तक का जो फार्मूला होता है वो होता है, गलत तो नहीं बताएगा मैं, गलत तो बताएगा भाई, गलत बताएगा। रुक जाओ, ये ऊपर वाला गलत ही था, जो ये गलत है। ये जो सॉल्यूशन है इस पे ध्यान मत देना, सॉल्यूशन आगे से जरूर। सॉरी मैंने ये काटा, तो मैंने ये ध्यान ना रहा। तो अब देखो आगे, जो वो फार्मूला बताया था मैंने, n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन 2, और जो बार 8 था, इसका जो ये फार्मूला था बार स्केयर था, ये आता है इवन में। और इवन की सीरीज होती है ये 2 से शुरू और 30 तक। और जो आखिरी होता है ये 2n होता है, तो n हमारा कितना आ गया, 15। लेकिन एक चीज़ देखो, हमारी तो सीरीज ही 14 से शुरू हुई थी, तो हम 2 से लेकर 12 तक के को घटा देंगे, तो हमारे क्या बचेगा, 14 का क्यूब जमा में 16 का क्यूब कहाँ तक, 30 तक। आगे समझ में। तो अब वही है, 8 बार आ गया, तो n इंटू में n प्लस 1 अपॉन 2, तो कितना है, 15। n है 16 बटे में 2, तो कितना आ गया, 14,400। और यहाँ पे करेंगे तो ये कितना आ गया, 6 आ गया। n 6 गुना में 7 बटे में 2, तो कितना आ गया, 441। हमारा आंसर कितना आ गया, 11672। ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। अब बेसिक तरीका है तो टाइम तो ज़्यादा लेगा, और टाइम ही हमारे पास कम है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम 8 से काटा था, हमने 8 से जब काट के देखा था, तो ये तो हमारा कट गया था, ये क्या हो गया था, कट गया था। तो अब हम देखेंगे इनके यूनिट डिजिट मैच करके, क्योंकि औरों के यूनिट डिजिट अलग अलग थे। समझ में आ गया। तो 14 का जब क्यूब करेंगे तो कितना यूनिट डिजिट आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 6 चौक 24, मतलब 4 आएगा। 6 का करेंगे तो 6 ही आएगा। 8 8 2 आएगा, 0 आएगा। 22 का कितना आएगा, 8 आएगा। 24 का कितना आएगा, वही 4। फिर 24 26 का 6, 28 का 2, 30 का 0। आगे समझ में। अब 6 और 4 10, 0 हो गया। 8 और 10, 0 हो गया। ये भी 10, 0 हो गया। हमारा क्या आ गया, यूनिट डिजिट 2। और 2 इसी आंसर का था, क्योंकि ये तो 8 से भाग ही नहीं हो रहा था। हमारा आंसर क्या आ गया, ये। तो स्मार्ट तरीका है ये कि 8 से भाग करके देखो और यूनिट डिजिट मैच करो। अगर यूनिट डिजिट क्या हो रहे हैं, दो में एक जैसे आ रहे हैं। समझ में आ गया। तो यह स्मार्ट तरीका। आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। ये क्वेश्चन अच्छा था। अब जिसको फार्मूला आता था चाहे तो वो कर सकता था, चाहे जिसको ये मेंटली समझ में आ गया था कि ये 8 से भाग होने वाले हैं, तो पहले यही 8 से भाग कर जो कटता है उसको काट के देखे। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगले पेज पे, ये तो पूरा पेज ही खा गया था क्योंकि मेरा गलत भी हो गया था। अब देखो हम शुरू करेंगे जीपी। क्या शुरू करेंगे, जीपी। जीपी
जीपी में क्या होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में कि उनका जो कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो बराबर होता है। जैसे इसकी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज क्या होती है, 2, 4, 8, 16, 32, 64। समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे गुणा होती चलती है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। समझ में आ गया क्या किसकी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, किसकी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। और एपी में क्या था, 2, 4, 6, 8, 10। समझ में आ गया? मतलब इनका डिफरेंस बराबर था। क्या था, डिफरेंस बराबर था। इसमें क्या बराबर है, कॉमन रेशियो। क्या बराबर है, कॉमन रेशियो। तो अब देखो, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए। क्या फर्स्ट टर्म ए। कॉमन रेशियो क्या है, आर। किस तरह निकाला जाता है, T2/T1। मतलब जो बड़ी संख्या है उसको छोटे वाले से, जो कॉन्जिक्यूटिव जो छोटा वाला था उससे भाग देके हमारा क्या आता है, कॉमन रेशियो। तो क्या आता है, Tn/Tn-1। समझ में आ गया? अब हम सम देखेंगे, तो सम का क्या फार्मूला होता है, a इंटू में r की पावर n-1 बटे में r-1। ज़्यादातर यही फार्मूला यूज होता है इसमें कि जो n से मतलब 1 से बड़ा होगा n, तो ये फार्मूला है। अगर n से छोटा होगा तो 1 पहले आ जाएगा। समझ में आ गया ये? तो ये दोनों सम के फार्मूले होते हैं। वैसे ये जो शायद 11वीं में था, 11वीं में ये दोनों फार्मूले दे रखे थे। ज़्यादातर यूज इसका होता है n जो ग्रेटर देन है 1 से। अब आगे देखते हैं। अब ये है जो जिसके ऊपर जो एसएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मतलब लगभग कई बार आए हैं। सीडीएस में भी इसका क्वेश्चन आता है। एक सीरीज होगी ए, दूसरी ए आर, तीसरी ए आर स्क्वायर, आखिर में इन्फिनिटी तक। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, एक चीज़ और देखो कि जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो थर्ड टर्म को देखो, इसका आर की जो पावर है 2, मतलब एक कम है, 3 से क्या है, एक कम। ये जो सेकंड टर्म है ये भी एक कम है। तो इसी तरह अगर हमने लास्ट टर्म निकालनी हो ए एन, तो उसका क्या फार्मूला होगा, ए इंटू आर, आर की पावर अगर एन निकालना तो n-1, मतलब हमेशा क्या होगी, एक कम। समझ में आ गया? तो अगर हमने लास्ट टर्म निकालनी है तो ये हमारा फार्मूला होगा a इंटू आर की पावर n-1, n-1। तब क्वेश्चन देखो, सॉरी क्वेश्चन नहीं, पहले ये इन्फिनिटी वाला देखो। तो इसमें दो क्या बनते हैं, क्या कह सकते हैं हम इसको, दो कंडीशन बनती हैं कि अगर s इन्फिनिटी कब होगा, अगर r 1 से अधिक हो, r क्या हो, 1 से अधिक हो, तो हम उसका सम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो उसका जो आंसर है वो इन्फिनिटी में आना शुरू हो जाएगा। किस में आना शुरू हो जाएगा, इन्फिनिटी में। अब देखो, अगर मान लिया r 1 से छोटा है तो क्या बनेगा, तो बनेगा a/1 - r, a/1 - r। समझ में आ गया? तो ये होगा s इन्फिनिटी का, कब, जब r किससे कम हो, 1 से कम हो। तो a/1 - r बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझना इसको। अब आगे देखो क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि आपको पता है कि जैसे 1 से छोटा होगा तो वो इतना आखिर में इतना छोटा होता चला जाएगा कि वो लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए इसको निकालना आसान है। अब क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा इन 3 + 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी तक कितना आ गया, 45/8। मतलब इनका जोड़ कितना आ गया, 45/8। तो हमने निकालना अल्फा, क्या निकालना हमने, अल्फा। तो एक चीज़ देखो, 3 तो वैसे ही दे रखी है, 3 सब में है, तो 3 हम क्या लेंगे, कॉमन।
क्या लेंगे, 3 कॉमन। तो क्या बच गया, 1 जमा में अल्फ़ा जमा में अल्फ़ा का स्क्वायर जमा में इन्फिनिटी तक। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन सोल्व होगा, ये कैसे होगा कि a अपॉन 1 माइनस आर। तो a कितना है 1, r कितना आ गया अल्फ़ा, अल्फ़ा आ गया ना, क्योंकि अल्फ़ा को 1 से भाग दोगे अल्फ़ा, अल्फ़ा का स्क्वायर को अल्फ़ा से भाग दोगे कितना आ जाएगा अल्फ़ा। तो 3 से 45 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 15/8, कितना आ जाएगा 15/8। तो जब ये इससे गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 15 अल्फ़ा, 15 इसमें से घटेगा कितना आ जाएगा 7, 15 और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/15। हमारा बस यही आंसर था। क्वेश्चन अच्छा था, देखो एक बार फिर से। वैल्यू बताओ अल्फ़ा की, 3 जमा में 3 अल्फ़ा जमा में 3 अल्फ़ा का स्क्वायर जमा में इन्फिनिटी तक बराबर होगा 45/8। तो इसका जोड़ ही था, ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22वां। देखो एक तो मैं सीधा इसका फार्मूला बताऊंगा बाद में, पहले हम इसका बेसिक समझते हैं कि क्या है। एक बॉल है जो थ्रोवन करी जाती है एक हाइट 500 मीटर की ग्राउंड पे। जो बॉल है वो बाउंसेस होती है 4/5 टाइम अपने जो एवरी लास्ट बाउंस, जो अगर पहले 500 उछली थी तो अगली बार 400। समझ में आ गया, 4/5। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल टिल इट स्टॉप्स। जब तक वो स्टॉप्स होती है तो तब तक का उसका डिस्टेंस जो भी कवर किया है, तो उसका टोटल डिस्टेंस बताओ। मतलब एक तरह से जोड़ ही बताना है। ये हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। 500 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर फेंका जाता है तो गेंद अपने हर आखिरी उछाल के 4/5 गुना उछलती है। गेंद के रुकने तक कुल दूरी तय करे। मतलब एक तरह से, अब एक चीज़ देखो, एक हाइट से वो डाल दी है तो पहले वो ग्राउंड पे गई है, क्या गई है ग्राउंड पे, फिर वो बाउंस होके ऊपर गई है। समझ में आ गया, वो कितनी गई होगी, इसका 4/5 तो 400। अब वो ऊपर से आई भी तो गी ना नीचे, वो भी कितनी आएगी 400। फिर 400 का 4/5 कितना होगा 320, मतलब 320 ऊपर गई है, फिर नीचे भी आएगी 320। इसी तरह ये एक तरह से क्या बनता चला जाएगा, ये इन्फिनिटी तक का बनता चला जाएगा। कहाँ तक का, इन्फिनिटी। समझ में आ गया, इन्फिनिटी तक का बनता चला जाएगा। तो ये किस तरह करेंगे, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे भी 400 2 बार आया हुआ है, 320 भी। तो हम क्या करेंगे, हम 500 को जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, 500 को जोड़ देते हैं तो ये बन गया इन्फिनिटी तक का। अब 500 हम जोड़ देते हैं और फिर उसमें से घटा देते हैं, जैसे हम पहले करते नहीं थे, एक जोड़ लिया एक घटा लिया। समझ में आ गया ना, इसी तरह इसमें भी करेंगे। तो क्या आ गया, 2 इंटू में 500, 2 इंटू में 400, 2 इंटू में 320 और माइनस में 500। तो अब a अपॉन 1 माइनस आर का फार्मूला लगाएंगे। तो a हमारा कितना आ गया, 2 इंटू में 500 अपॉन 1 माइनस 4/5। आर क्या था हमारा 4/5, क्या था हमारा 4/5। देखो यहाँ पे था 4/5 गुणा, आ गया समझ में ये। तो अब जब हम सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा 4500। कितना आएगा 4500, कितना आएगा 4500। तो अब देखो इसका जो शॉर्टकट होता है वो क्या होता है, 2h मतलब हाइट जितने पे वो उछला था अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, आर का मतलब जो कॉमन रेशियो था माइनस h। तो ये हमारा क्या है फार्मूला। अब आप एक चीज़ देखो, देखो आखिर में यही तो आ गया था हमारा, h क्या था, जो हाइट से जो वो नीचे गिरा था। समझ में आ गया, तो ये था शॉर्टकट। ये एसएससी के पेपर में कम, जैसे पुलिस का पेपर हो गया, स्टेट वाइज पेपर हो गया, उसमें ज़्यादा रिपीट होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, सम बताना हमने 4 जमा में 44 जमा में 444 जमा में अप टू n टर्म्स। ये ऐसे का ऐसा क्वेश्चन, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है 10th की बुक से, 10th की बुक से लिया गया है। 10th या 9th जो भी वो जिसमें एपी जीपी वाला चैप्टर है उसकी बुक से है। तो अब एक देखो, एक तो है पूरा बड़ा मेथड, पहले हम वो सिखाएंगे आपको, फिर उसके बाद सिखाएंगे हम शॉर्टकट किस तरह। तो अब देखो
4 जमा में 44 जमा में 444। तो अब देखो इसमें तो कॉमन रेशियो कुछ बढ़ नहीं रहा। अगर हम काट भी रहे हैं तो यहाँ पे 11 आ गया, यहाँ पे 111 आ गया, तो ये तो है ही नहीं। तो हम किस तरह का सोल्व करेंगे इसको? तो अब 4 से 4 कॉमन लेंगे, अंदर क्या आ गया 1 जमा में 11 जमा में 111 एन टर्म्स तक। हम 4 से 9 से भाग और 9 से गुणा कर देते हैं, तो 9 से इन सब की गुणा हो जाएगी। अब देखो 9 किस तरह बनता है? 9 बनता है 10 माइनस 1। 99 किस तरह बनता है? 100 माइनस 1। 999 किस तरह बनता है? 1000 माइनस 1। और ये कहाँ तक? एन टर्म्स तक। कहाँ तक? एन टर्म्स तक। 4/9 इंटू, अभी इसको अलग कर देते हैं, तो 10 जमा में 100 जमा में 1000 कहाँ तक? एन टर्म तक। अब एक कितनी बार आएंगे माइनस में? एक आएंगे एन टर्म्स तक, मतलब एन बार। तो माइनस एन, तो माइनस क्या आ गया? एन। अब ये क्या है? ये है एन तक। तो हम फार्मूला लगाएंगे किसका? जीपी का। किसका? जीपी का। तो 4/9 इंटू ए, इस सम का फार्मूला क्या था? फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर जो भी जहाँ तक ले रखा है, कहाँ तक ले रखा है, एन तक, -1 अपॉन आर -1 माइनस एन। तो ए कितना आ गया? 10। तो 10 आर कितना है हमारा? आर भी कितना है? 10। तो 10 की पावर n-1 और 10 में से 1 गया 9/9। तो हम जब इसको ब्रैकेट को खोलते हैं तो कितना आ जाता है? 40 की पावर मतलब 40 इंटू में 10 की पावर n-1 अपॉन 81, और यहाँ पे 4n/9। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। अब देखो इतना बड़ा तो हमने करना नहीं, क्योंकि हमने टाइम बचाना है। पेपर 1 जितना हो सके टाइम बचाना है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे ऑप्शनों से। तो हम क्या करेंगे? हम देखते हैं कि जो पहली जो टर्म है उसका जोड़ कितना आता है? 4। जिसका आंसर आ गया 4 वो हमारा आंसर, मतलब जिसका जो आंसर आ गया वो 4 आते साथ हमारा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे 1 रखते हैं n की पावर, तो 9, यहाँ से 9 गया, यहाँ पे 5 में तो ये तो नहीं है, आपको रख के देखना। अब कितना आ जाएगा? 10 की पावर 1 9, यहाँ पे 9, तो 40/9 माइनस 4/9, तो कितना आ गया? 36/9। तो हमारा कितना आंसर आ गया? 4 9 चौक 36। तो यही तो हमारा आंसर था, और किसी में आंसर आएगा ही नहीं है। क्या है? ये आंसर हमारा आएगा ही नहीं। तो हमने यही करके देखना है। तो शॉर्टकट भी दिखा देता हूँ एक बार। S1 कितना आ गया? 4। इससे ही आ जाएगा आंसर। ये हमने करके देखने की जरूरत भी नहीं होगी कि हम 2 रखें, 2 से थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा। 2 का जोड़ कितना आ जाता है? 48। जिसका आंसर का आंसर जिसका 48 आ जाता है जिस ऑप्शन का, वही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। तब देखो आगे, आगे 24वां। अब देख लो, बस यही रहता है, बस फिर हो जाएगा हमारा। ये हो गया, फिर हमारा क्या हो जाएगा? ये जीपी भी कंप्लीट। वट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/0.2 प्लस में 1/0.02 प्लस में 1/0.002 इंटू 9 टर्म्स, इंटू 9 टर्म्स। पता नहीं थोड़े पेज किस तरह के हो गए। वैसे तो अच्छा करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ नहीं, हमने तो बस क्या है, क्वेश्चन ही तो देखना है। वैसे भी दिखाई तो दे ही रहा होगा 9 टर्म्स है, थोड़ा पता नहीं फेड कैसे हो गया। तो देखो 1/2, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, नहीं ये नीचे वाला 10 ऊपर चला जाएगा। 2 से कट के कितना आ जाएगा? 5। ऊपर 100/2 कितना आ जाएगा? 50। यहाँ पे 500। कहाँ तक जाएगा? 9 टर्म्स तक। कहाँ तक जाएगा? 9 टर्म्स तक। ए कितना है? ए आ गया हमारा 5। आर कितना है कॉमन रेशियो? आर हमारा आ गया 10। कितना आ गया? 10। 50 को 5 से भाग देंगे तो 10 आ गया। हमने कितने टर्म्स तक निकालना? 9 टर्म्स तक। कितने टर्म्स तक? 9 टर्म्स तक का जोड़। अब देखो ऐसे निकालना है, तो ये कितना आ गया? 5। तो आर कितना है? 10। 10 की पावर 9 माइनस 1 बटे में 9, बटे में 9। तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 कै बार आएगा? 9 बार।
समझ में आ गया। और कोसा ऐसा नहीं है हमारा, ये सी ऑप्शन ही होगा, करके देख लेना चाहिए। अब देखो मीन वाले पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरे हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन पहले हम एक बार आपको एचपी और पढ़ा देते हैं, एचपी और पढ़ा देते हैं, हार्मोनिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन और पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ाते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जैसे एपी था ना, कि उसमें कॉमन डिफरेंस था ए जमा में A2 A3 A4। एचपी में क्या है, बस ऐसे के ऐसा एपी, लेकिन वो बटे में हो जाता है, 1/में ए, 1/में A2। समझ में आ गया? ये जोड़ नहीं है, जोड़ नहीं आना था, यहाँ पे कॉमा आना था। समझ में आ गया? तो 1/में A1, 1/में A2, कॉमा 1/में A3। तो इसके ऊपर बहुत कम क्वेश्चन आते हैं एचपी के ऊपर। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जोड़ जाड़, इसमें आता है क्वेश्चन मीन के ऊपर। मैंने एक बार बस आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ाना था, तो मैंने एचपी पढ़ा दिया वो किस तरह होता है। इसमें सम और उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, और आता है तो वो किसके बराबर ही होता है, एपी। जैसे एपी का हमने सम निकाल लिया, तो 1/में बस कर दो तो वह सम हो जाएगा। अगर मान लिया हमने कोई टर्म निकाल ली है, हमने एपी तो निकाल दी, उसको क्या करो, बस 1/में रख दो, उस एपी की जो आई थी वैल्यू, वो हो जाएगा एचपी की वो टर्म। समझ में आ गया? तो अब हमने बस थोड़ा ही रह गया। तो अब देखो हम पढ़ते हैं मीन। तो जो अरिथमेटिक मीन होता है वो क्या होता है, जैसे पहले भी पढ़ाया था मैंने, दोनों का जोड़ ए प्लस में बी बटे में 2, तो हमारा क्या आ जाएगा, हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन रूट 2 संख्याओं का, रूट ए बी। और हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2AB अपॉन ए प्लस बी, 2AB अपॉन ए प्लस बी। कुछ समझ में आया? तो कैसे होता है ये, जैसे हार्मोनिक जो मीन होता है 1/में ए प्लस में 1/में बी, तो कितना आ जाएगा, ये बी, ये प्लस में ए अपॉन ए बी अपॉन ए बी। ओ अरे ये नीचे वाला है, ये यहाँ पे क्या होता है, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या दे रखे हैं ना, तो 2 आता है ये। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या हो गया, हार्मोनिक मीन इस तरह लिखा जाता है 2AB अपॉन ए प्लस बी। आपको बस इससे मतलब है कि हार्मोनिक मीन किस तरह लिखा जाता है, 2AB अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। तो मुझे लगता है आपको आ गया समझ में। तो अब देखते हैं, अब एक चीज़ और है, जैसे हमने 2 और 4 का लिया, तो अरिथमेटिक मीन कितना आएगा, 3। ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा, √8। और HM मतलब हार्मोनिक मीन कितना आएगा, 2.66। अब एक चीज़ देखो, अरिथमेटिक मीन इन सब में बड़ा है। दूसरे नंबर कौन है, ज्योमेट्रिक मीन। तीसरे नंबर पर कौन है, हार्मोनिक मीन। तो ये आप देख पा रहे होगे, जो अरिथमेटिक मीन है वो बड़ा या बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन के, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होगा या बराबर होगा हार्मोनिक मीन के। अब एक चीज़ और है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, कि जो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन है, कि जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब हार्मोनिक जो अरिथमेटिक मीन था वो क्या था, ए प्लस बी अपॉन 2। और हार्मोनिक मीन किसके बराबर था, 2AB अपॉन ए प्लस बी। ए प्लस बी तय हो गया, 2 से 2 गया तो ए बी आ गया। जबकि ज्योमेट्रिक मीन क्या था, √AB। तो मतलब इसका हमने स्क्वायर करना पड़ेगा, तो भी तो इसके बराबर आएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। तो अब आगे देखो, क्वेश्चन देखते हैं आप सीधा। ये आप देख लो, जैसे अरिथमेटिक मीन है सबका जोड़ बटे में नंबर ऑफ जितना भी था। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या है, सबका रूट उनका गुणा, और
रूट की जो वैल्यू होगी वो n होगी जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स थी। जैसे अगर 3 का निकाल रहे हैं तो क्यूब रूट हो जाएगा। अब आप देख रहे हो गया हार्मोनिक मीन n अपॉन A1 प्लस A1 प्लस में 1 अपॉन A2 प्लस में 1 अपॉन A3 कहाँ तक 1 अपॉन AN तक 1 अपॉन AN तक। समझ में आ गया। तो अब हार्मोनिक मीन भी पढ़ दिया हमने, सारा पढ़ दिया। क्वेश्चन देखो CDS 2021 में आया हुआ। अगर x हार्मोनिक मीन है x y और z का, तो कौन सी जो फॉलोइंग है वो ठीक होगी, करेक्ट होगी। x क्या दे रखा है, हार्मोनिक मीन। तो एक चीज़ देखो, हार्मोनिक मीन किसके बराबर था, मतलब हार्मोनिक जो मीन था वो किसके बराबर था, हार्मोनिक मीन था वो बराबर था 2ab अपॉन a प्लस बी, इसी के बराबर था, इसी के बराबर था ना। तो अब देखते हैं, अच्छा उसी में था क्या, सॉरी। तो x बराबर क्या होगा 2yz अपॉन वाई प्लस जेड। अब y प्लस जेड की गुणा इस साइड हो जाएगी, तो एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस में 2yz किसके बराबर आ जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया दूसरा, हमारा आंसर क्या हो गया दूसरा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, और इसमें लगभग 1 घंटा जो भी 13 या 14 जो भी मिनट होगी, इसमें हमने पूरा पढ़ दिया। इसके बाद आपने दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, सबसे इम्पोर्टेंट अरिथमेटिक मीन है। कौन सा अरिथमेटिक मीन, आखिरी क्वेश्चन है इसका। अब देखो हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है 2 नंबर्स का, वो क्या है 10 और 12। हमने निकालना है अरिथमेटिक मीन। हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है, तो आपको पता है कि अरिथमेटिक इंटू में हार्मोनिक मीन किसके बराबर होता है, ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर। किसके, ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर। तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कितना होता है, मतलब कितना होएगा, तो कितना होएगा 12 का स्क्वायर 144 बटे में हार्मोनिक मीन कितना 10, तो कितना आ गया 14.4, 14.4 हमारा क्या आ गया आंसर। तो सभी का थैंक यू। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो आप बता सकते हैं, हम पूरा सिलेबस मैथ का इसी से करेंगे। और धन्यवाद सभी का।